हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पिछले वीडियो से संबंधित दो प्रश्नों को देखते हैं, जैसा कि हम लोग प्रत्येक वीडियो के प्रारंभ में करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 210 और अनुच्छेद 213। दूसरा प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का भरपूर प्रयास करेंगे और जिन्हें नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखेंगे कि मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है और मंत्रिपरिषद जो है कैसे बनती है। सबसे पहला जो पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। आप कंपेयर कर सकते हो, जो राज्यपाल है उनको राष्ट्रपति की तरह और जो मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री की तरह। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जो है केंद्र स्तर पे जब पढ़ा गया था तो हम लोग बताया गया था कि अनुच्छेद 52 के तहत जो होगा हमारे यहाँ देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा जिसकी सहायता के लिए हमारे देश में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पर है, बस क्या है यहाँ पे अनुच्छेद 163 के तहत किसका पद रखा गया है, राज्यपाल का पद रखा गया है, जिसका प्रमुख जो है जिसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ओके, आगे बढ़े। अब देखते हैं मंत्री परिषदों का गठन कैसे करते हैं। संसदीय व्यवस्था में राज्य में राज्यपाल केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री में निहित होती हैं। सेम प्रोसीजर जो है आपके केंद्र स्तर वाला लागू हो रहा है। जैसे आपने केंद्र स्तर में पढ़ा था कि जो होता है संसदीय व्यवस्था में केंद्र में जो है नाम मात्र का जो होता है राष्ट्रपति होता है, और जबकि वास्तविक शक्तियां किसमें होती है, तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। सेम प्रोसेस यहाँ पे है। संसदीय व्यवस्था में जो राज्य में क्या होता है, राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का होता है, कार्यकारी प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो मुख्यमंत्री में निहित होती हैं। ये सब हमें दिखाई देता है। ओके, चले। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। इसमें भी देखिए मुख्यमंत्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया कि अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि हमारे यहाँ जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। लेकिन जो राज्यपाल है वो जो है अन्य मंत्री परिषदों की जो नियुक्ति करेगा वो मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा, यानी एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के द्वारा करेगा। चले आगे बढ़े। अब देखें, मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश कर सकता है, यानी किससे करेगा, तो राज्यपाल से करेगा। तो मुख्यमंत्री किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश कर सकता है, पर उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। ये प्रक्रिया मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होता है। मतलब अगर मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर है, वो किसी भी व्यक्ति को मतलब जो है किसी भी मिनिस्टर बनाने के लिए जो है सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन उसे 6 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा, किसी भी सदन, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, इन दोनों की सदस्यता, मतलब इन दोनों में से किसी एक की भी सदस्यता लेनी जरूरी है। और ये प्रक्रिया मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होती है। आगे बात करें, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषदों की कुल संख्या लोकसभा में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे, यानी जो मुख्यमंत्री हैं और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इन दोनों की संख्या, लोकसभा नहीं होगा, यहाँ पे विधानसभा होगा, विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन है, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है इसमें? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मंत्रिपरिषदों की विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। मतलब सारे लोग क्या होंगे, मतलब किसी भी बात में अगर बात को
विधानसभा या विधान परिषद में रखा जाता है तो सभी लोग एक तरह से एक ही जो है सेम काम करेंगे। ओके, आगे बढ़ें। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। मतलब अगर किसी जो है मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर निकल रहा है, पारित हो गया और इस पर जो है सभी लोगों का जो मत है वो एक समान हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर वो पारित हो गया तो पूरे जो है मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ओके, आगे बढ़े। मुख्यमंत्री के शपथ, कार्यकाल और वेतन की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो चीफ मिनिस्टर है उनके शपथ की बात कर लेते हैं, उसके उनके कार्यकाल और उनके वेतन की बात करते हैं। ओके। मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री के जीते उम्मीदवार राज्यपाल राज्यपाल से क्या करेंगे, पद एवं शपथ की गोपनीयता दिलाएंगे। मतलब जो है मुख्यमंत्री जो भी व्यक्ति बनेगा वो किसके समक्ष, तो राज्यपाल के समक्ष क्या करेगा, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यानी उनको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाते हैं। आगे बात करें। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। अगर कार्यकाल की बात करें तो ये निश्चित नहीं होता, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री को पद से हटा सकता है। जब विधानसभा में मुख्यमंत्री अपनी बहुमत को नहीं दिखा पाता है तब उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल उसे हटा सकता है। मतलब मोटी मोटा बात ये समझे कि जब तक जो है मतलब विधानसभा में जो है मतलब जो है जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उनका जो है मेजॉरिटी जब तक बना रहता है तब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। और जैसे ही उनकी मेजॉरिटी खत्म होती है तो क्या हो जाएगा, उनको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें हटा भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि उन्हें जब चाहे तब हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा कब कर सकते हो, जब वो अपनी जो है मुख्यमंत्री अपनी मेजॉरिटी जो है विधानसभा में न दिखा पाए तब। ओके। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग होता है। यानी सभी जगह पे विधानमंडल अलग अलग है तो सभी जो है राज्य के मुख्यमंत्री की जो सैलरी होती है वो अलग अलग होती है। और इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण जो है विधानमंडल करती है। ओके। और वर्तमान समय में बात करें तो जो योगी आदित्यनाथ की सैलरी है वो लगभग जो है 3.5 लाख यानी 3,65,000 वर्तमान समय में है। ओके, आगे बात करें। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो मंत्रियों का गठन, एक मिनट, हाँ, मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यानी जो भी है काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर होता है उसके लिए विशेषाधिकार अलग से किसको प्राप्त है, तो मुख्यमंत्री को प्राप्त है। मुख्यमंत्री जिसे कहते हैं कि आप इन्हें जो है इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाइए, राज्यपाल उन्हें उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना देते हैं। यानी वो जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के सलाह पर ही मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति करते हैं। दूसरा पॉइंट है, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। मतलब मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। वो मंत्रिपरिषदों का प्रधान अध्यक्ष भी होता है और वो मंत्रिपरिषदों की बैठक को बुलाता भी है और तथा बैठक की अध्यक्षता भी करता है। यानी जो मुख्यमंत्री का रोल है वो कह सकते हैं कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे सुप्रीम होता है। वो वही है जो कार्यपालिका के संचालन के हेड होते हैं, साथ ही वो मतलब पूरे मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और वो जब जरूरत पड़ती है तो मंत्रिपरिषदों की बैठक बुलाते हैं और उनकी अध्यक्षता भी वो मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। आगे बात करें। राज्यपाल अपनी विशेषाधिकार संबंधी शक्तियों के अतिरिक्त कार्य सारे जो होते हैं मंत्रिपरिषदों की सलाह पर ही करते हैं। यानी राज्यपाल का जो विवेकाधिकार संबंधी शक्ति है इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कार्य हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है एडवाइस पर ही करते हैं। आगे बात करें। ये आपका हो गया मुख्यमंत्री हो गया। अब एक पॉइंट छोटा सा बच गया था, राज्य के महाधिवक्ता, इनको भी समझ लेते हैं। यानी जो है एडवोकेट जनरल। देखेंगे संविधान संविधान
के अनुच्छेद यहाँ पे रह गया है। यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। राज्यों में महाधिवक्ता का वही स्थान होता है जो संघ में महान्यायवादी, जैसे संघ में आपने सुना होगा महान्यायवादी जिनको हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उसी तरीके से जो राज्य में होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं जिनको एडवोकेट जनरल हम लोग कहते हैं, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एजी कहा जाता है। ओके, बात करें, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। मतलब राज्यपाल किन्हें नियुक्त करते हैं? महाधिवक्ता। तो उच्च न्यायालय यानी जो है हमारे यहाँ हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीश के समान जो योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति होता है, उन्हें क्या करते हैं? वो महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं। वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है, यानी उनकी सैलरी किसके बराबर होती है? तो हाई कोर्ट के जो है आपके जो जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर उनकी सैलरी रखी जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यानी अगर बात किया जाए कि महाधिवक्ता कौन होता है, तो विधि अधिकारी यानी कानून को जानने वाला जो है वो राज्य का जो होता है एक अधिकारी होता है। आगे बात करें, महाधिवक्ता के कार्य की बात करें तो महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है कि वो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे। यानी अगर राज्य सरकार को जरूरत पड़े कि विधि या कानून से संबंधित किसी प्रकार की सलाह को, तो उस सलाह को देने के लिए जो है महाधिवक्ता का पद बनाया गया है। तो इस तरीके से हमारा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का जो है वीडियो आज कंप्लीट हुआ।